Okay, so welcome back everyone. Today we are hitting the gym again. आज हमारा legs number 2 है, यानी कि this repeat day of legs and that is Friday. Good sunlight unlike yesterday. Full power raining हो रही थी इस टाइम पे, पर आज मौसम अच्छा है. बट अनफॉर्चुनेटली मैं जा रहा हूँ मेरे यूजुअल जिम में जहाँ पे लाइटिंग नॉर्मल है, एज इन नो नेचुरल लाइटिंग. कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बात नहीं. बट आई हैव बीन रीडिंग योर कमेंट्स. बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट्स कर रहे हैं आप लोग. एक कमेंट मुझे बहुत पसंद आया, सर व्यूज़ की चिंता मत करो सर. it's a very good content. I'm watching your content, this and that. It gives us the vibe of 2016-17. Thank you very much. But एक बात बोलूँ इस पे मैं, I don't really care about views anymore यार. मतलब वो उस लेवल से मैं ऊपर उठ चुका हूँ. मुझे अपना करियर थोड़ी बनाना है यूट्यूब पे कि अभी मैं बड़ा यूट्यूबर बनना है मुझे और मैं व्यूज़ चाहिए. I don't really care to be honest. क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ इसमें 80-90% तो इसमें कॉपीराइट म्यूज़िक ही आता है. बिकॉज आई रिकॉर्ड इन द जिम जहाँ पे सब वो कॉपीराइटेड म्यूज़िक चलता है और सारे वीडियोस में हमारा कॉपीराइट मोनेटाइजेशन जो है वो सब अलाउड ही नहीं है. तो वो तो वैसे भी नहीं. दूसरा, इन टर्म्स ऑफ व्यूज़, अगर 10-20 हज़ार लोग भी पक्के लोग जिनको वाकई में अपनी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करके कुछ करना है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं, जो समझ चुके हैं कि कंट्रोवर्सीज़, नेगेटिविटी और ये जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब पे आने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, वो लोग चाहिए. 10-15 हज़ार 20 हज़ार लोग भी पक्के लोग, तगड़े लोग जो समझ के कुछ कर जाएं अपने जीवन में, वो लोग भी मिल जाए ना, काफ़ी है मेरे लिए. आई डोंट रियली केयर अबाउट द व्यूज़. अगर व्यूज़ के लिए मुझे करना होता तो मैं वही सब बना रहा होता ना. 2 दिन में बाइसेप बढ़ाओ, हैं ये इसने इसको मारा, उसने क्या कह दिया उसके बारे में, क्या ये सब चीज़ों से ऊपर उठ गया हूँ मैं यार, है ना. और मुझे कोई बेस्ट यूट्यूबर का कोई वो थोड़ी लेना है, फिटनेस यूट्यूबर का अवार्ड. आई डोंट रियली केयर. I care about what value I can add right now from my life, from my experience, training, nutrition, उसके अलावा entrepreneurship, क्या कर रहा हूँ अपने जीवन में जिससे लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके. कोई जो अपना करियर बनाना चाह रहा है, कोई फिटनेस में है, कोई इन जनरल भी धंधा चालू करना चाहता है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, अगर वो मैं वैल्यू दे पाऊँ अपने वीडियो के ज़रिए, दिस इज़ व्हाट आई वांट, है ना. और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे आप लाइक करो मत करो, कुछ खुशी लेके जाओ यहाँ से, मज़ा आ जाए आपको कि मतलब यार वीडियो देखा मैंने, साला स्पार्क आ गया अंदर, आज तो डबल मेहनत करूँगा और आज सुबह उठूँगा 5 बजे और किल कर दूँगा आज पूरा दिन. सो दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस. मुझे कुछ नहीं चाहिए यार. क्या मतलब है, सब कुछ भगवान ने सब दे दिया, मतलब सब दे दिया और आगे भी देगा. बिकॉज आई नो कि आई एम जिस पर्पस को लेके मैं चलता हूँ अपनी लाइफ में, वो देख रहा है ऊपर से. छोड़ दिया सब मैंने. भोलेनाथ इज़ लुकिंग एट मी राइट नाउ, इसे कि बेटा तू मेहनत कर, तेरी राहों में मैं परेशानियाँ भी दूंगा, मुश्किलें भी दूंगा और तुझे रुलाऊंगा हर रास्ते में. बट बेटा तू टफ आदमी है, इसीलिए तुझे मैं दे रहा हूँ. और ये जब तू कर लेगा ना, उसके बाद जहाँ मैं तुझे पहुँचाऊँगा तू इमेजिन भी नहीं कर सकता. मत मांग मुझसे कुछ, मत बोल कि सर मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे ये चाहिए. नहीं, जब मैं दूंगा ना तो तेरी इमेजिनेशन से कुछ पार का होगा. सो ये सब सोचना ही नहीं है क्या चाहिए क्या. जस्ट फ्रिकिंग किल इन योर लाइफ, वर्क हार्ड. कुछ नहीं है आपके हाथ में, ना जीना था ना मरना था, दोनों छोर हमारे हाथ में है ही नहीं. तो फिर टेंशन किस बात की भैया, है ना. जो अपने हाथ में काम मिला उसको करो शिद्दत से, और जो नहीं हो पाया उसको भूल जाओ एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. सो आई डोंट रियली केयर अबाउट द व्यूज एनीमोर. सो दिस इज व्हाट इट इज. I'll see you inside.
Okay, guys. So we're starting off with the standing calf raises. Okay. आवाज़ आई कि नहीं आई? पता नहीं है ये नाटक मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है इसका. This is what I hate about these mics. यार कोई टेक्नोलॉजी निकालो, छोटा माइक बना दो, कहीं चिपकाने वाला ख़त्म करो. इतना मोटा पीस. Anyway, let's hit the set. So this is kind of my working set. Let's see, 15 repetition या उससे ज़्यादा आ गए तो we'll see. Control. Not bad. Yeah. So यही कंट्रोल में अगर आप गुड 12 to 15 reps निकाल रहे हो तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ. बस यही ध्यान देना कि ये जो नीज़ है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट मत करना, जो मैंने आपको वहाँ पे ही बताया था. हल्का लूज़ रखना और इसी में आपका स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन एंड इसी में आपको स्ट्रेच मिलना चाहिए. कीपिंग द नी स्लाइटली लूज. ऑलराइट, सेकंड सेट. आई डोंट नो पहले सेट में आपको इन्फॉर्मेशन आई कि नहीं आई, बट व्हाट आई वाज सेइंग कि मैं दूसरे दिन जब लेग्स करता हूँ तो आई यूज़ दिस मशीन, क्योंकि वो स्टैंडिंग मशीन बेटर रहती है. दोनों ही दिन में लेग प्रेस में अगर लगाऊंगा काफ्स को तो वो सेम वेरिएशन हो जाता है. सो आई चूज़ कि मैं रिपीट डे में यानी कि फ्राइडेज़ को स्टैंडिंग से स्टार्ट करूं, और सीटेड तो फिर करना ही होता है, दैट इज़ मैंडेटरी. ऑलराइट, लेट्स गो. तो बेसिक आइडिया इसमें यही है कि 12 से 15 रेपिटेशन आए और कंट्रोल के साथ. कोई वो झूलना उलना नहीं है. हाँ, लास्ट के फ्यू रेपिटेशन पार्शियल रेप्स आप लगा सकते हो ये वाले, बट ओनली आफ्टर 12 रेपिटेशंस. ठीक है, तो वो थोड़ा सा आई डू इट दैट वे. एंड सेकेंडली अगर मैं बात करूँ, मैंने 2 सेट्स लगा लिए इसमें. सो प्रोबेबली जो तीसरा सेट होगा उसमें मैं मैक्सिमम पार्शियल लूँगा एंड उसके साथ मैं ड्रॉप भी मारूँगा. यानी अभी मैंने 2 20 की प्लेट ईच साइड लगाई हुई है, देन आई विल ड्रॉप इट टू 20-20 ईच एंड प्रॉब्ली डू 2 ड्रॉप सेट्स, है ना. पहले 10-10 निकालूँगा, 20-20 निकालूँगा, फिर उसके बाद एक 20 और निकालूँगा. ऑलराइट, थर्ड सेट, लेट्स गो. कंट्रोल.
Sure, let's try. Up, up, अच्छा। अभी क्या ना, इन बिटवीन द सेट में स्ट्रेचेस भी करता हूँ और करनी ही चाहिए। आप लोग नहीं करते हो तो भाई लोगों करो, ओके। लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेच फॉर लाइक 2-3 seconds. That's it, not much. Skin. चलो, अभी ये सेट हो गया ख़त्म। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट एक्सरसाइज। ऑलराइट, सो मैं लगाने जा रहा हूँ अभी RDLs, रोमानियन डेडलिफ्ट्स। अब ये जो प्लेट है मैं इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा ऊपर एक स्टैंड चाहिए जिसमें मैं पैर रख सकूँ, एंड देन जब मैं RDLs करूँ तो मुझे डीपर स्ट्रेच मिले, बिकॉज़ प्लेट्स जो हैं वो बड़ी हैं, टकरा जाती हैं बाय द टाइम मैं नीचे जाता हूँ। सो आई थिंक मैंने पहले ही बताया वीडियो में, राइट। आपके जिम में अगर कुछ स्टैंड वगैरह है वो लगा सकते हो, या कोई मोटी प्लेट है वो लगा सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स टेक वन सेट विद द बारबेल ओनली, जस्ट टू सी के फील कैसा आ रहा है, एंड देन वी विल सी। सही है, ज़्यादा हैवी नहीं जाऊँगा इसमें मैं, बट अगेन कंट्रोल फॉर्म में। नीचे है यार, ये इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, 4 पे लेके। ओके, एक बीच से भी छोटा सा वार्म अप लगा लेता हूँ मैं, जस्ट टू चेक कि फील कैसा आ रहा है, राइट। ओके, आपके पास चॉक है, आपके पास स्ट्रैप्स हैं, सो फील फ्री टू यूज़ देम, बिकॉज़ आपकी ग्रिप गिव अप नहीं करनी चाहिए, समझो। ग्रिप गिव अप करेगी तो मज़ा नहीं आएगा। अभी मैं स्ट्रैप्स भी यूज़ करूँगा थोड़ी देर में, बिकॉज़ ऑफ कोर्स आई नीड माई सेट्स टू बी परफेक्ट। ठीक है, नॉट बैड। चल मेरे भाई, 10-10 ईच साइड,
Let's take the grip out. Straps. आ जाओ। सो भाई साहब पूरी तरीके से रेडी हैं टू गेट द फर्स्ट सेट। नॉट बैड, ठीक है, और बेटर आ सकता था। नेक्स्ट सेट लेंगे। सो RDLs को लेके एक मेरा सिंगल प्रोटोकॉल ये है कि मैं ज़्यादा कोशिश ये नहीं करता कि मेरे ग्लूट्स में आए, इवन दो आता ही है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ठीक ठाक ग्लूट का साइज़ है, स्ट्रेंथ है। सो ग्लूट में इंगेजमेंट कम आए और हैमस्ट्रिंग में ज़्यादा आए, इसके लिए व्हाट आई डू कि मैं एक सर्टन लेवल तक ही ऊपर आता हूँ, बहुत ऊपर नहीं आता जहाँ पे ग्लूट स्क्वीज़ करने पड़े, ठीक है। काफ़ी सारे लोग करते हैं, वो फीमेल्स काफ़ी सारी करती है बिकॉज दे वांट टू इंगेज मोर ग्लूट्स, ठीक है। तो वो मैं नहीं करता हूँ। अब आप देखोगे बहुत ही ऐसा लगेगा कि हाफ रेंज ऑफ मोशन हो रहा है, बट इट्स नॉट हाफ रेंज ऑफ मोशन, इट जस्ट मैं कॉन्स्टेंट टेंशन जो है वो हैमस्ट्रिंग में रख रहा हूँ। ओके, अच्छा है, अच्छा थे, नॉट बैड, ठीक है। इसमें भी एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो नीज़ है ना, ये ऐसे सीधे नहीं होते, स्लाइड लूज़ रखना। सीधे रखोगे ना तो नी पे बहुत प्रेशर पड़ता है एंड इट्स नॉट गुड, फिर ये काफ भी इंगेज होने लगता है, ठीक है। तो स्लाइटली नीज़ बेंड ही रहेंगे, बेंट पोजीशन में, यानी कि लूज़ फिक्स करके रखना है। ट्रिक है भाई, धीरे धीरे लर्न करोगे आप। लाइटिंग कैसी है यहाँ पे? आई डोंट थिंक इट्स दैट ग्रेट। दिस इज व्हाट द साइज इज, राइट?
All right, last set. Let's go. Shabash. आज ट्रेन बंद किया हुआ है. Good. अच्छा है, बढ़िया. All right, my man. So, hamstring curls, very good exercise. जैसे मैं बता रहा था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट की एलिमेंट यहाँ पे है कि कंट्रोल फॉर्म बहुत ज़रूरी है. मतलब अगर आप ये जर्क दे रहे हो ना, तो आपके लोअर बैक में आ सकता है और वो फील नहीं आएगा. सो रिड्यूस द वेट. ऐसा वेट ही चूज़ करो जिसमें 12-15 रेपिटेशन आ रहे हो अच्छे से, कंट्रोल फॉर्म में. ठीक है. Damn it. Right. Now, probably do one more set of this. So basically, आज का जो दिन रहता है मेरा सेकेंड डे ऑफ द लेग्स, वो हैमस्ट्रिंग फोकस रहता है. ठीक है. बिकॉज आई थिंक मेरे क्वाड्स जो हैं वो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से दिस इज़ लाइक मोर देन इनफ. हैमस्ट्रिंग इसीलिए बिकॉज मुझे थोड़ा सा स्वीप डेवलप करना है, एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम एज वेल. थोड़ा सा स्वीप और बेटर चाहिए. सो इसीलिए हैमस्ट्रिंग फोकस्ड. ना उसके बाद में ये ख़त्म होने के बाद आई डू 2 सेट्स, ओनली 2 सेट्स ऑफ लेग प्रेस, बट एक स्लाइट वेरिएशन के साथ जो हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को थोड़ा ज़्यादा टारगेट करती है. ठीक है, मैं दिखाऊंगा वहाँ पे. एंड देन लेग्स वुड बी डन. फिर हम एब्स करेंगे. ओके, सो बने रहो.
All right, so now leg presses. ये मशीन जो है ना मैं सबसे नीचे लगाता हूँ होनी चाहिए। अभी हैमस्ट्रिंग को टारगेट करना है तो क्या करना है, वेट पहले लगा लेते हैं क्योंकि ये लाइट वेट है। लाइट वेट बेबी, दिस इज अ लाइट वेट, लेट्स पुट सम हेवी वेट। ये भी हेवी वेट नहीं है यार, ये तो आजकल बच्चे एक पैर से मार रहे हैं। दिस इज अ बेबी वेट, बट फॉर मी दिस इज नॉट अ बेबी वेट। हाँ थोड़ा सा बढ़ाऊंगा वेट, ये तो आई थिंक खाली मूवमेंट समझने के लिए। सो फीट थोड़ा टॉप में रखे हैं मैंने, क्यों? क्योंकि हैमस्ट्रिंग को टारगेट करना, ज़्यादा नीचे नहीं आना, बस ये चलो थोड़ा वेट बढ़ा लो, 20-20 किलो, फिर आएगा मजा। आ जाओ। 20 किलो का वेट बढ़ा के आए राजू चाचा, आ जाओ। ऑलराइट, क्विक सेट। हाँ चल भाई, ऐसा नहीं है कि इसमें क्वाड्स में नहीं आएगा, क्वाड्स पे भी आता है, बट हैमस्ट्रिंग ज़्यादा टारगेट होती है बिकॉज फीट प्लेसमेंट ऊपर है, हील से पुश कर रहे हो, ठीक है, एंड रेंज ऑफ मोशन इतना ज़्यादा डीप नहीं, ठीक है, कांस्टेंट टेंशन टू द हैमस्ट्रिंग, सो इट वर्क्स रियली वेल फॉर मी। आपका क्या है मुझे नहीं पता, देख लेना भाई अपना अपना। ओके चलो भाई आ जाओ, दूसरा और आखिरी सेट, ठीक है। इसमें ऑल इन जाना है, पार्शियल भी लगेंगे और ड्रॉप भी लगेंगे। आ जाओ भाई, come on. Exact.
चलो, कैसे लग रहे लेग्स? लाइटिंग सही है क्या यहाँ पे? कैसे लग रहे हैं लेग्स? They're looking good. They're looking huge. Right? हाँ, सही है भाई, सही है। हैमस्ट्रिंग आ रहा नहीं आ रहा? यस, शाबाश। हाँ, दूसरे पैर का देखो। अरे वाह, तगड़ा तगड़ा भाई, तगड़ा। हाँ, आ रहा है ना? आएगा नहीं तो कहाँ जाएगा? गुड, शाबाश। ओके, सो लेग्स यहाँ पे डन है। अभी हम करेंगे एब्स। अब देखो, एब्स में मेरा क्या है ना कि मैं पर्सनली लोअर एब्स से इसीलिए स्टार्ट करता हूँ बिकॉज आई थिंक के आई नीड मोर स्ट्रेंथ एंड डेफिनेशन इन द लोअर एब्स। इन रियलिटी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, आप किसी से भी स्टार्ट करो, बट एक कहते हैं ना कि फर्स्ट जो स्ट्रेंथ है वो आपकी पेल्विस को जो आप रिवर्स कर रहे हो उसमें लगे, ये मैं चाहता हूँ, ठीक है, ताकि ग्रोइन वाले एरिया में ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग हो। उसके बाद मैं करूँगा अपर क्रंचेस, यानी कि अपर बॉडी को लोअर बॉडी की तरफ लाना, ठीक है। तो ये मेरा प्रोटोकॉल। दूसरी चीज़, आप जितने भी एब्स कर लो जितना मर्जी, ऊपर से फैट आपकी नहीं जाएगी, ये तो गिवन फैक्ट है और ये मैं 1000 करोड़ बार बता चुका हूँ। सो अभी भी जो ये समझते हो ना, भाई ये चैनल देखना बंद कर दो, अब तुम्हारे बस का नहीं रह गया। 2023 में भी अगर आप ये सोच रहे हो कि मारूंगा मैं एब्स क्रंच और ये फैट निकाल दूंगा, ना, ऐसा नहीं होने वाला। ऑलराइट, लेट्स गो। सो अभी मैं क्या करूँगा, देखो मेरा सिंपल प्रोटोकॉल है, हिप्स जो है पूरे रोल होके ऊपर तक आने चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में पैर ऊपर लेके आऊँगा, उसके बाद जब पैर आने की स्ट्रेंथ नहीं बचेगी ऊपर, देन ओनली नीज ऊपर। चेक। Alright, now that's nice. बस भाई। सो ये है आपके रेक्टस एब्डोमिनस के लोअर हिस्से को टारगेट करने की तरीका। अब आप चाहो तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, फ्लोर पे भी लगा सकते हो, बेंच पे लगा सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं लगाने के। थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आ गई है तो इसमें लगाओ, ठीक है। लटक के लगाने में दिक्कत होती है, हाथों में पेन होता है, तो इस तरीके का स्टैंड आपके लिए परफेक्ट काम करेगा। देखो जिम देख रहे हो कितना खाली खाली नज़र आ रहा है। मतलब फ्राइडे आते आते लोगों की ना जो मोटिवेशन है, जो इच्छाएं हैं जिम जाने की, वो मरने लगती है। और यही हमें पसंद है, हम जैसे हार्डकोर लोगों को वी वांट कि भाई सैटरडे संडे फ्राइडे जैसे दिन पूरे वीक रहे, ताकि ये लोग जिम में ना आए और भीड़ ना हो। जिस दिन ये जनता को समझ में आ गया ना कि हम ऐसी ट्रिक करते हैं, माफ़ नहीं करेंगे ये लोग हमको। चल भाई। सो 1 से 2 मिनट का रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 मिनट के अंदर अंदर बॉडी रिकवर कर जाती है।
सो जब आप ये एब्स लगा रहे हो ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्रंच करते करते ये मसल क्रैम्प भी आ सकता है, कभी कभी आ जाता है। तो ऑलवेज स्ट्रेच, हल्का हल्का सा स्ट्रेच करते रहो बीच बीच में हर सेट के। ये ट्राई कर रहा है, ठीक है? राइट, बस थोड़े थोड़े प्रोटोकॉल फॉलो करते रहो और ट्रेन करते रहो। इसी तरीके से आप मसल डेवलप कर पाओगे। राइट, राइट, लास्ट सेट। चलो, so I've targeted the lower abs over there of the rectus abdominis, the lower part of rectus abdominis. Now trying to hit the upper part. Crunches करते हुए lower भी hit हो ही रहा है, but again you know upper body से आप crunch कर रहे हो, तो it's targeting the upper kind of section of the rectus abdominis. So I'll do 2 more sets of this and then we'll finish. Okay? चलो आ जाओ। ये आएगा, मतलब अभी नहीं आएगा, बट इन द नेक्स्ट आई वुड से 15 days you'll see much difference in this. मतलब 15 दिनों में आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा जो अभी नहीं नज़र आ रहा है, विच इज़ आई वुड से जो बॉडी फैट परसेंटेज अभी नज़र आ रही है थोड़ी ज़्यादा है 14-15 के आसपास, बट देखना 15 दिनों में you'll see much difference, और नेक्स्ट 30 days में उससे भी ज़्यादा, नेक्स्ट 30 days में उससे भी ज़्यादा। लाइटिंग अच्छी है यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा सा कंडीशन बेटर लग रही है, राइट? थंबनेल भी तो निकालना है इसमें, सही है ना? ऑलराइट, थंबनेल का काम पूरा हो चुका है। ऑलराइट, सो लास्ट एक्सरसाइज करेंगे हम अभी एब्स की, विच इज़ ओब्लिक्स के लिए, जो मैं कई बार लगा चुका हूँ। दैट इज़ दी वुड चॉपर्स। एंड वुड चॉपर्स वैसे मैं टॉप एंगल में लगाता हूँ जनरली, बट आज मैं हॉरिजॉन्टल एंगल में भी लगाऊंगा हॉरिजॉन्टल एंगल में ही लगाऊंगा। एंगल थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, यस बेटा। All right, reverse.
Hey! Alright. Amazing exercise for the obliques. ये जो साइड के आपको दिखाई देते हैं ना, एब्स के बगल के हिस्से वाले, ये वाले हिस्से, ये दिस पार्ट, ठीक है, दिस एरिया जो आप ये करके लगाते हो, दिस ओब्लिक इज गेटिंग टारगेटेड बाय दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. और अगर आप टॉप एंगल में इसे लगाओगे तो टॉप एंगल में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि एक क्रॉस स्लैंटेड एंगल में कि आपके जो ओब्लिक्स का शेप है वो ये ऐसा ही होता है, स्लैंटेड ही होता है. सो इट वर्क्स वेल जब आप ये मूवमेंट करते हैं. बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सीधे वाले एंगल में बिल्कुल हिट नहीं करेंगे. इट्स जस्ट अ वेरिएशन जो मैं यूजुअली देता हूँ, ठीक है. तो आपको अगर ट्राई करना है तो आप करके देखो, दोनों में आपको डिफरेंस महसूस होगी थोड़ी बहुत. ओके, राइट, ओके. नाउ ज़्यादा रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, सो वी कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट. चल भाई. Hey. All right. I think we're done. We're done with this. बढ़िया. Obliques का काम हो चुका है. Abs, upper, lower दोनों का काम हो चुका है. Now, let's go. All right. Let's check how the legs are looking today. अपर बॉडी में उतना पंप नहीं होगा क्योंकि हम ऑलरेडी अपर बॉडी आज पंप लेस है. सो ओनली लेग्स वुड बी पंप. और जब भी लेग्स पंप होते हैं ना, एक चीज़ और ध्यान देना कि उतना डेफिनेशन आपको दिखाई नहीं देगा लेग्स में, राइट. बहुत दूर हो गया क्या? हाँ, आई थिंक बहुत दूर हो गया. ओके, या. सो लेग्स जिस दिन आप हिट करोगे उस दिन आपको उतना ज़्यादा कट्स नज़र नहीं आएंगे. यू विल सी के साइज़ अच्छी नज़र आएगी, ओवरऑल थिकनेस नज़र आएगी, बट आपको कट्स उतने नज़र नहीं आएंगे. करेक्ट. बट दैट्स फाइन. हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें बस ये देखना है कि हमारा प्रोग्रेस कितना आ रहा है, राइट, हैमस्ट्रिंग वाइज. और ओवरऑल जो स्वीप हमें चाहिए वो निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है. दिस इज़ व्हाट वी वांट टू सी. ओके, सो open.
Open the hamstring. Okay. So this is the size. I mean, अगर मैं overall देखूं, proportion wise, so technically आप देखोगे कि legs, calves सही ratio में है. The only thing which I want to kind of reduce right now is the waist, और जो automatically हो ही जाएगी जब मैं थोड़ा सा fat loss करूँगा. तो ये जो ओवरऑल बॉडी में फैट लगी हुई है अभी 15% के आसपास ही है, तो ये निकलेगी अभी. सो जब ये निकलेगी तो श्रिंक होगी बॉडी, कमर पतली होगी, शोल्डर्स और वाइड लगेंगे, तो इट लुक मच बेटर. सो फिर प्रोपोर्शन में कैसे जाएगी पता है, ये ऐसे. सो दिस इज़ व्हाट वी वांट. ठीक है, फ्रंट, this is front, this is side, here, right, and this is single, okay. I think this is that. ये जो old school है ना pose, this is what I like. So trick है. You open this hamstring here, like this, hips आगे, and then contract. Right? So this is what it is. All right. I'll see you. Bye bye.